हमारी YouTube फैमिली का एक बार फिर से स्वागत है एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आज हम पहुंचे हैं एक पोल्ट्री फार्म में। यहाँ पे हम आपको एक हमारे भैया जी हैं, उनसे आपको मुलाकात करवाएंगे और आपको पोल्ट्री से रिलेटेड बहुत ढेर सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल सिंह यादव है। मैं कोरारी से प्रयागराज जिले के कोरारी गांव का रहने वाला हूं। मैं बीएससी किया हूं, एमएससी किया हूं केमिस्ट्री से। बशर्ते मेरा वो लक्ष्य था कि मैं बिजनेस करूं। मेरा फैमिली बिजनेस है, ये मान के चलिए। मेरे पिताजी पहले इससे मतलब करते थे। हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद फिर मैंने चालू। मैं नौकरी भी करता था वे फार्मा कंपनी में। फिलहाल मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे को धंधा ज़्यादा बेटर लगा, ये बिजनेस सबसे बेटर है जी। तो हम यहाँ पे भैया जी से ये पूछना चाहेंगे कि भैया जी ने जब स्टार्टअप किया था तो कितने की फार्मिंग करके किया था, कितने बर्ड्स पाले थे? तो हमारे पिताजी जब चालू किए थे उस समय हमारा फार्मिंग 1500 का था। स्टार्टिंग थोड़ा कम से किए थे। दर्शकों को ये भी आप बताइए कि अगर हम 2000 की फार्मिंग करते हैं, 2000 बर्ड पालते हैं, तो उसमें हमें सेट का कितना एक रेशियो के हिसाब से कितना खर्च आ सकता है? ये लगभग बनाने के अगर शुरू से प्रक्रिया किया जाए तो एक सेट पूरा 2000 फार्मिंग बनाने में करीब 2 से 2.5 लाख का खर्चा आएगा, इसका पूरा फार्म तैयार करने में। ठीक है। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए राहुल भैया कि हमारा जो फार्म हम बनाते हैं उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और कौन सी दिशा में हमें अपना फार्म पोल्ट्री फार्म बनाना चाहिए? देखिए, इसका हाइट जो है, हाइट 10 से 11 फीट कम से कम ऊंचाई होना चाहिए एक तरफ ऊपर में, मतलब जो उसका ये सामने सामना होता है यहाँ पे। और ये दोनों बगल का जो ऊंचाई हो 6 फीट तक, आप 6 से 7 फीट तक आप कर सकते हैं, ये ठीक है जी, अच्छा है। हाँ जी। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे भैया जब फार्मिंग करते हैं तो जब फर्स्ट डे आता है उनके जब बच्चे उतरते हैं तो क्या क्या वो प्रिपरेशन करते हैं, क्या क्या तैयारियाँ करते हैं? जब बच्चा लाना होता है तो उसके पहले हम फार्म पूरी तरह से साफ कर देते हैं। शुरुआत से पहले से उसमें दवा ववा छिड़ा के 2-4 दिन बंद रहता है फार्म। उसके बाद जब चालू करते हैं तो उसमें पहले फिर से छिड़काव कराते हैं दवा की। वो उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको चूना डालते हैं नीचे से। उसके बाद फिर भूसी डाल के उसके बाद उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, पेपर डाल देते हैं। पेपर 2 से 3 दिन तक, 3 से 4 दिन तक रहना चाहिए उसमें। फीड उसी में डलता है, हो गया उसमें। उसके बाद उसमें पानी लगा देते हैं। शुरुआत में गुड़ नमक का, शायद गुड़ का चलता है, गुड़ भी लोग देते हैं, गुड़ नमक भी देते हैं, दोनों ठीक है, गुड़ भी नमक भी। तो यहाँ हम राहुल भैया से ये भी जानना चाहेंगे कि जो हम पोल्ट्री फार्म करते हैं उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसका गर्मी में क्या टेम्परेचर होना चाहिए और सर्दी में क्या टेम्परेचर होना चाहिए? इसका नॉर्मल दोनों महीने में सर्दी में 30 टेम्परेचर इसका 25 से 30 के बीच में, 30 से 32 तक हो जाए, लेकिन 25 से नीचे का टेम्परेचर आता है छोटे बच्चों में। 25 के नीचे 28, 30 तक तो छोटे बच्चे जैसे 1-2 दिन के हुए, 30 तक नॉर्मल रहेगा तो बच्चे ठीक ठाक रहेंगे। उससे कम आएगा तो उसमें फिर बीमारियां आने चालू हो जाएंगी। और गर्मी में हमें कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए? गर्मी में वही 28 से नीचे 30-25, वही 20-25-20, जैसे आप मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर उतना रहना चाहिए जितने में आप कपड़ा पहन लें, आपको ना तो गर्मी लगे ना तो आपको सर्दी लगे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो हम फार्म में अपने पर्दे बांधते हैं वो किस लिए बांधते हैं और सर्दी में पर्दे हमें किस टाइप के बांधने चाहिए और गर्मी में किस टाइप के? देखिए, पर्दा में ये होता है ना, जैसे सर्दी के टाइम में है तो उसमें बोरा लगाते हैं, जो बोरे वाली वो आती है, बोरा लगाते हैं। उससे क्या है ना कि जो बाहरी ठंडी है, बोरा भी, और जो पन्नी जो आती है, क्या बोलते हैं, पॉलीथीन वो वाली आती है, पर्दा जिसको बोलते हैं, वो भी लगा। उससे क्या होता है ना कि वो जो बोरा है वो बाहर की सर्दी अंदर नहीं आने देती है। जो पन्नी लगी होती है उसका जो है हवा जो है वो हवा अंदर नहीं आने देती, तो कमरे का टेम्परेचर बना रहता है। और यहाँ पे जानना हम ये चाहेंगे राहुल भैया कि हम जो ये डिंकर और फीडर जो आपका है, इसे आप कहाँ से ले आते हैं और क्या कॉस्ट आपको आती है? ये डिंकर फीडर हमारी किसी मतलब जो भी फीड की दुकान है, फीड जहाँ से आप मतलब आपके जो डीलर हैं उनके यहाँ से आपको सबने, बशर्ते मैं लाता हूँ शंकरगढ़, विजय राज यादव उनके पास से। वो उनके पास पोल्ट्री केयर नाम से है, वो शंकरगढ़ में है, होंडा एजेंसी है, उसके जस्ट सामने पशु चिकित्सालय के बगल में। अगला सवाल हमारा ये है हमारे भैया से कि जब हमारा बच्चा फर्स्ट डे से और जब तक हमारा बच्चा रहता है तो उसका क्या वैक्सीनेशन हमें करना चाहिए और कितने कितने दिन में करना चाहिए?
ये इसका वैक्सीनेशन, एक वैक्सीन तो वहाँ से हैचरी से शायद लग के आती है या नहीं लग के आती तब भी, लेकिन वैक्सीन, पहला वैक्सीन 7वें दिन लगता है और दूसरी वैक्सीन 14वें दिन और तीसरी वैक्सीन जो है 21वें दिन लगता है। और वो उसका टाइम होता है सुबह, जो सूर्य निकलने से पहले वैक्सीनेशन कर देना चाहिए या तो सूर्य ढलने के बाद। वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ऐसी कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां होती हैं कि जो हमें वैक्सीनेशन करना ही पड़ता है? अगर फार्म में कोई भी बीमारी आती है उसमें ज़्यादा वो बीमारी जो है ज़्यादा ग्रसित नहीं कर पाती, वैक्सीन लगी रहेगी जी। तो। और यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम हमारे जो बर्ड्स हैं उनको ले आते हैं तो हमें स्टार्टिंग में क्या सप्लीमेंट देना चाहिए, क्या एंटीबायोटिक देना चाहिए कि जिससे हमारे बर्ड शुरू में ग्रोथ करें, अच्छा दाना उठाएं? उसमें जब शुरू से पहले दिन से पहले तो उनको गुड़ या हल्दी या वो देते हैं, नमक देते हैं, गुड़ वो तो सबसे ज़रूरी है पहले दिन से, ठीक है ना। उसके बाद जो है उसके बाद देते हैं हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, एक एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन जैसे। राहुल भैया एक बार ये भी बताइएगा कि हमें वाटर जो हम अपने पोल्ट्री में यूज करते हैं तो वो हमें साफ सफाई उस पर कैसे ध्यान देना चाहिए और कैसा वाटर हमें अपने प्रोवाइड करना चाहिए अपने बर्ड्स को? हाँ, सबसे ज़रूरी होता है पानी। पानी से ही, वाटर से ही, पानी से सबसे बड़ी बीमारी पानी से ही आता है। तो हमको सबसे ज़रूरी है कि हमको पानी साफ़ रखना चाहिए। पानी साफ़ रखने के लिए हम तो RCHW यूज करते हैं। अब वो उसमें क्या बोलते हैं, पानी में 1 लीटर मतलब 1 ml 3 लीटर पानी में या 4 लीटर पानी में यूज करते हैं, ठीक है ना। उसको पानी में डालने के बाद कम से कम 15 मिनट बाद कोई भी दवा आपको नहीं डालना पड़ता, मगर अगर डालेंगे तो दवा का कोई मतलब नहीं है। अपने भैया से ये भी सवाल करना चाहेंगे कि हमारा जो बर्ड हम पोल्ट्री फार्म में यूज करते हैं तो वो हमें किस कंपनी का लेना चाहिए या तो किस वेट का लेना चाहिए, और जो इनमें ब्रीड होती है वो किस ब्रीड का लेना चाहिए? तो भैया बताइए। देखिए, कंपनी सबसे बेटर कंपनी तो बैंक की जाती है अपने यहाँ, ठीक है ना। बाकी शक्ति का भी अच्छा है, सब अपन चाहे जो भी कंपनी, सब अपनी अपनी जगह सब ठीक ठाक बच्चा देती हैं। लेकिन वेट सबसे ज़रूरी है, उसका वेट 40 प्लस हमेशा होना चाहिए। अगर 1 नंबर का बच्चा, उसमें अंडर वेट भी आता है, अगर अच्छी फार्मिंग करना चाहते हैं तो कम से कम फुल वेट लें, वो आपका 40 प्लस से 50 तक रहता है उसका। देखिए, दाना और पानी, इसी से सारी बीमारियां होती है। अगर दाना अच्छा है तो आपको बीमारी नहीं है, पानी अगर साफ सुथरा है तब भी बीमारी नहीं। जानना चाहेंगे कि हमारा जो ये बर्ड है ये कितना दाना खा करके कैसे तैयार होता है, क्या FCR रहता है इनका? देखिए, मैं इस समय जो दाना यूज कर रहा हूँ उसका 1.45 FCR है, 2 किलो। जानना चाहेंगे अपने भैया से कि कितने दिन में उनका बर्ड तैयार हो जाता है और क्या उनका कॉस्ट आया पूरे महीने का, और कितना उन्हें खर्च लगा और कितना उनकी बचत हुई? देखिए, बच्चा तैयारी होने में, देखिए 23 से 24 दिन तक, मतलब 1 किलो 1100 ग्राम तक 23 से 24 दिन में बच्चा तैयार हो। अगर मैनेजमेंट आपका ठीक है तो सबसे ज़रूरी होता है उसका ब्रूडिंग। 8 दिन तक आप ठीक ठाक से देख रेख कर लेंगे उसको, 1 किलो 100 ग्राम 22 दिन में बच्चा तैयार होता है। 2000 बच्चे में कभी कभी 2 लाख 1 लाख भी बच जाता है, 1.5 लाख भी बच जाता है, उसमें 30,000 भी बचता है। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि कुछ भी नहीं बचता, बशर्ते इसमें घाटा नहीं लगता। अगर मान चलिए किसी, अगर घाटा तब लगेगा जब आपके मुर्गे में या आपके बर्ड में अगर कोई बीमारी आ जाएगी तो। पोल्ट्री फार्मिंग करते हमको लगभग 7-8 साल हो गया, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़रूरी है देख रेख, ठीक है ना। अगर आप ठीक से इसका देख रेख, बच्चा दाना और पानी तो सब दे देते हैं, बशर्ते सबसे जरूरी था देख रेख, मैनेजमेंट उसमें देख रेख करना है। आपको मान चलिए आपका कोई वर्कर है, लेबर है, और हर चाहे जो भी कोई फार्मर होगा वो एक आदमी रखता ही है, 1 या 2, जिसकी जितना कैपेसिटी है वो इतना आदमी रखता है, ठीक है ना। उसके बावजूद उसके सहारे नहीं छोड़ना है, अपने से भी देख रेख करना है कि हमारे मुर्गे में क्या बीमारी है या ठीक ठाक चल रहा है, ठीक से फीड खा रहा है कि नहीं, पानी अपने से करना है। जैसे कि जो हमारे भैया ने ये ऑटोमेटिक सारा सिस्टम बना के रखा है, इसका क्या कॉस्ट आता है, कितने हज़ार पे? जैसे अगर आप 2000 की फार्मिंग कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट इसका आएगा और कहाँ से हमें ये सब लेना है? ये 2000 फार्मिंग एरिया के हिसाब से होता है, जितना आपका एरिया है, ठीक है ना। 3 से 4 फुट की गैप में ये एक ड्रिंकर लगता है। एक ड्रिंकर का केवल ये, इस ड्रिंकर का कीमत है 270 रुपये। आज हम 1-2 साल पहले की रेट बता रहे, इस समय क्या है ये एग्जैक्टली रेट नहीं पता है हमको, बशर्ते तब लाए थे ये। अब बाकी पाइप का खर्चा वो प्लम्बर बताएगा,
अगर आप अपने से लगाएंगे तो वो सबसे बेटर, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है जी। कहीं भी आप जाइए वहाँ फार्म में देख लीजिए कैसे उसका सेटिंग किया है जी। बस केवल उतना ही। बाकी आप अगर इतना पूरा जितना बड़ा हमारा फार्म है जी, जी। अगर उसका पूरा अगर वो प्लम्बर बुला के उससे सेट कराते तो कम से कम 25 से 30 हज़ार लगता जी बिल्कुल। बफरते ये मैं अपने से पूरा वो किया हूँ। एक सवाल और है हमारे राहुल भैया से कि हमारे भैया गर्मी में कैसे मैनेजमेंट करते हैं अपने बर्ड्स के लिए? गर्मी में इसमें सबसे ज़रूरी है पानी। जी। पानी ये हमारे ऊपर वो उसमें हमारे यहाँ नचना भी कहते हैं और जी, जी। कुछ लोग स्प्रिंकलर भी कहते हैं। जी। हाँ, कुछ लोग घूमना कहते हैं। जी। कई प्रकार का नाम है, बशर्ते इसका नाम स्प्रिंकलर है। जी। और उसके बाद स्प्रिंकलर पानी होना चाहिए कि स्प्रिंकलर वो पूरा पानी इसमें ऊपर जो है वो झाड़ पत्ती कुछ भी आप डाल सकते हैं, कुछ मोटा रहे जी, लेयर टाइप का, जिसके में उसका टेम्परेचर जो है ऊपर वाला गर्मी में टेम्परेचर वो ठंडा रखेगा। हमें कुल मिला के अपने सेट का जो ऊपर का छत है उसे गीला रखना है, नमी बनाए रखना है कि जैसे आपका पंखा चलेगा तो उधर से गर्म हवा न दे, वो ठंडी हवा दे। और एक इसमें और सबसे जरूरी है गर्मी में आपको बगल जो है जो हमारी जालियां खुली छुटी हैं उसमें आपको बोरा लगाना है, बोरा का बोरिया। अगर आप जूट का बोरा जो होता है, नारियल का बोरा हो उसमें लगा। कहने का मतलब कि जो हमारी छत है वो सीट होती है, उसका जो किनारा होता है अगर उसमें हम अटैच कर देते हैं हमारा जो जूट का बोरा है तो वो लगातार गीला होता रहता है। 2000 फार्मिंग करने के लिए भैया क्या चौड़ाई और क्या लंबाई होनी चाहिए हमारे फार्म की? 2000 बच्चे के लिए कम से कम 25 फीट चौड़ा होना चाहिए जी, कम से कम 80 फीट उसकी लंबाई होना चाहिए। 2 किलो उसमें मतलब वेट 2 किलो 2.5 किलो तक उसमें हो जाएगा जी। और साथ में एक सवाल ये भी है भैया कि हमें क्या वजन के साथ में अपने बच्चों को बेचना चाहिए? हमारे जो मुर्गे तैयार हो जाते हैं उनको किस वेट में बेचना चाहिए? कुछ लोग जो नॉर्मल तंदूर के रेट में बेचते हैं, कुछ मीडियम में, कुछ बड़ा करके। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शक भाइयों को? देखिए, इसमें सबसे जरूरी होती है मार्केट जी। मार्केट में जैसे अब किसी टाइम ऐसा होता है कि तंदूरी का रेट ठीक ठाक रहता है, उसमें तैयार होते होते जैसे बड़ा हो जाता है उस समय रेट डाउन हो जाता है। अपने को ये ध्यान देना है कि ऐसा समय पे बेच लें कि वो रेट डाउन ना होने पाए जी। कुल मिला के हमें रेट पे ध्यान देना है, रेट ही हमारा सक्सेस मंत्र है। हाँ। तो आज इस वीडियो में हमने बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी। हमारे राहुल भैया ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, आपको बहुत ही सक्सेस होने के मंत्र दिए पोल्ट्री में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। मेरे राहुल भैया के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको पोल्ट्री से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिएगा। किसी भी टाइप की अगर आपको एनिमल से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिएगा, हम जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।